गांधार। दोस्तों, इस नाम से हम बिल्कुल भी अनभिज्ञ नहीं हैं, अर्थात अपरिचित नहीं हैं, क्योंकि महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित हमारे धार्मिक ग्रंथ महाभारत के हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी इसी राज्य की राजकुमारी थी। तो दोस्तों, आज हम आपके साथ इस वीडियो में गांधार और अफगानिस्तान से जुड़ी कुछ जानकारियों को साझा करेंगे। आज का अफगानिस्तान 5500 साल पहले गांधार हुआ करता था और हिंदुस्तान समग्र आर्यावर्त। तब से लेकर आज तक दुनिया का ज्योग्राफी बदल गया, लेकिन कुछ नहीं बदला तो वह गांधार का नसीब। कहते हैं कि एक श्राप है जो कि गांधार को कभी भी शांति से जीने नहीं देता। इतिहास में की गई एक ऐसी गलती जिसका परिणाम गांधार आज तक भुगत रहा है। हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखी बातें आज भी प्रासंगिक प्रतीत होती हैं। बताया जाता है कि महारानी गांधारी का दिया गया एक श्राप गांधार यानी अफगानिस्तान के सीने पर नासूर बनकर आज भी चुभता रहता है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि हस्तिनापुर की महारानी कौरवों की राष्ट्रमाता गांधारी ने अपने ही मायके गांधार यानी आज के अफगानिस्तान को श्राप क्यों दिया, और क्या वास्तव में गांधार आज भी उस श्राप को भुगत रहा है। हिंदू धर्म ग्रंथों और आधुनिक काल दोनों के अनुसार यह कहा जाता है कि श्राप मिलने से लेकर आज तक मौजूदा अफगानिस्तान और तब के गांधार ने कभी भी चैन की सांस नहीं ली। कई अध्ययनों में यह साफ हुआ है कि अफगानिस्तान का महाभारत के साथ काफ़ी गहरा रिश्ता है। अफगानिस्तान का पेशावर घाटी और काबुल नदी घाटी तक महाभारत का इतिहास फैला हुआ है। नवंबर 2013 में एशिया और अफ्रीका की तरफ से हुई एक स्टडी में यह बात साबित हुई थी कि अफगानिस्तान का हजारों साल पहले महाभारत से खास रिश्ता है। विशेषज्ञ बताते हैं कि गांधारी साम्राज्य आज भी अफगानिस्तान में है और इसे गांधार के नाम से जाना जाता है। आज गांधार का एक बड़ा हिस्सा उत्तरी पाकिस्तान और कुछ हिस्सा पूर्वी अफगानिस्तान में है। गांधार साम्राज्य पोतोहार पेशावर घाटी और काबुल नदी घाटी तक फैला था। गांधार शब्द का जिक्र महाभारत के अलावा ऋग्वेद और उत्तर रामायण में भी मिलता है। महाभारत की घटना ही वो कारण थी जिससे कि गांधार को श्रापित होना पड़ा। महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित ग्रंथ महाभारत के मुताबिक करीब 5500 साल पहले राजा सुबल गांधार के राजा हुआ करते थे। उनकी एक बेटी भी थी, गांधारी। जिस दौर का जिक्र महाभारत में मिलता है, उस दौर में आर्यावर्त की सीमाएं गांधार से जुड़ा करती थी। तत्कालीन हस्तिनापुर और आज की दिल्ली, मेरठ, मथुरा, बुलंदशहर, आगरा और आसपास के इलाके हस्तिनापुर साम्राज्य के हिस्सा हुआ करते थे। इसी हस्तिनापुर के राजकुमार थे धृतराष्ट्र, जिनके साथ गांधार की राजकुमारी गांधारी का विवाह हुआ था। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, लिहाजा गांधारी ने शादी के बाद अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी और पतिव्रता धर्म के अनुसार अपने पति के समान होकर हस्तिनापुर चली आई। गांधारी का शकुनी नाम का एक भाई था। जब गांधारी के पिता सुबल की मृत्यु हुई, तब गांधार का सारा राजपाट शकुनी के हाथ में आ गया। अब क्योंकि भीष्म ने राजा सुबल के पूरे परिवार को नष्ट किया था, अब बदला लेने के लिए शकुनी ने एक साजिश रची। साजिश थी कौरव और पांडवों को आपस में लड़वाकर पूरे हस्तिनापुर को नाश करने की। वह अपनी बहन और बहनोई का पक्षकार बनकर अपनी बहन के ससुराल यानी हस्तिनापुर आ गया और कौरवों और पांडवों में फूट डाल दी। बाद में इसी फूट का नतीजा महाभारत के संग्राम के रूप में सामने आया। मुस्लिम शासकों के यहाँ कब्जा करने से पहले कई मौर्य शासकों ने यहाँ पर राज्य किया। उसके बाद 11वीं शताब्दी में यहाँ महमूद गजनवी ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली और इस तरह गांधार बन गया कांधार, जो कि अब यहाँ कांधार नाम के एक शहर के रूप में जाना जाता है। ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि उस गांधार राज्य में वर्तमान के उत्तरी पाकिस्तान के कुछ हिस्से शामिल हैं। एक दौर ऐसा भी आया कि जब विश्व विजय के अभियान पर निकला सिकंदर अफगानिस्तान के मुहाने पर पहुंचा
और 1 साल के भीतर उसने एंटोलिया, मेसोपोटामिया और पर्सिया पर कब्जा कर लिया था। आगे अफगानिस्तान था। सिकंदर को लगा कि ये तो कुछ दिनों की बात है। वहां पहुंचने पर उसका गणित उल्टा पड़ गया। वहां अंतहीन जंग शुरू हो गई। छोटे छोटे अफगान कबीलों ने सिकंदर की मजबूत सेना को हफाने पर मजबूर कर दिया। होते होते 3 बरस बीत गए। फिर एक दिन सिकंदर के नाम की एक चिट्ठी आई। मुस्लिम शासकों के यहाँ कब्जा करने से पहले कई मौर्य शासकों ने यहाँ पर राज्य किया। उसके बाद 11वीं शताब्दी में यहाँ महमूद गजनवी ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली और इस तरह गांधार बन गया कांधार, जो कि अब यहाँ कांधार नाम के एक शहर के रूप में जाना जाता है। ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि उस गांधार राज्य में वर्तमान के उत्तरी पाकिस्तान के कुछ हिस्से शामिल हैं। एक दौर ऐसा भी आया कि जब विश्व विजय के अभियान पर निकला सिकंदर अफगानिस्तान के मुहाने पर पहुंचा और 1 साल के भीतर उसने एंटोलिया, मेसोपोटामिया और पर्सिया पर कब्जा कर लिया था। आगे अफगानिस्तान था। सिकंदर को लगा कि ये तो कुछ दिनों की बात है। वहां पहुंचने पर उसका गणित उल्टा पड़ गया। वहां अंतहीन जंग शुरू हो गई। छोटे छोटे अफगान कबीलों ने सिकंदर की मजबूत सेना को हफाने पर मजबूर कर दिया। होते होते 3 बरस बीत गए। फिर एक दिन सिकंदर के नाम की एक चिट्ठी आई। उसकी माँ ने तंज कसते हुए पूछा था कि सिकंदर कैसा योद्धा है कि 3 साल में भी एक छोटी सी जगह पर अटका हुआ है। सिकंदर ने चिट्ठी पढ़ी। उसने एक थैली में अपने आसपास की मिट्टी भरी, साथ में एक संदेश भेजा, माँ इस मिट्टी को अपने घर के अहाते में बिखेर देना। सिकंदर की माँ ने ऐसा ही किया। अगले ही दिन से मैसेडोनिया के कुलीन लोग आपस में लड़ने लगे। वहाँ भयानक मारकाट मच गई। उसी समय से एक कुख्यात प्रथा चली आ रही है। अफगानिस्तान इज़ द ग्रेवयार्ड एम्पायर, यानी अफगानिस्तान साम्राज्यों की कब्रगाह है। सिकंदर ने बाद में अफगानिस्तान को जीता भी। बहुत लंबे समय तक उसका राज्य नहीं चला। जितने भी समय शासन रहा वहाँ खून खराबा होते रहा। 19वीं सदी में यही हाल ब्रिटिश राज्य का हुआ। दुनिया के तमाम हिस्सों पर राज्य करने वाले अंग्रेज अफगानिस्तान पर कभी तसल्ली से शासन नहीं कर पाए। अब जब तालिबान ने फिर से अफगानिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया है, गांधारी के उस श्राप को लेकर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है। ऐसा माना जा रहा है कि गांधारी के श्राप के प्रभाव से गांधार आज तक उबर नहीं पाया है।